माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और मेरे बच्चों, आज मैं आपके सामने हूँ सर्कल के कुछ और प्रॉपर्टीज़ के साथ, कुछ और सम्स के साथ। तो मेरे बच्चों देखिए, आज हम करने वाले हैं सरकमफ्रेंस कैसे निकाला जाता है और एरिया कैसे निकाला जाता है। अब जो सर्कल होता है हमारा, वो कैसे बना होता है? इस तरीके से बना होता है। ये जो होता है इसका चारों तरफ, ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? सरकमफ्रेंस। जैसे हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर था या फिर हमारे पास क्या होता था, रेक्टेंगल होता था। हम इसके चारों तरफ के लिए हम इसका क्या निकालते थे भाई? पेरीमीटर निकालते थे। यही होता था हमारे पास। ऐसे ही जब ये क्या हो गया, अब भाई राउंड शेप है तो इसको हमने नेम को चेंज कर दिया, मतलब तो वही होता है इसका भी। ठीक है, हिंदी में इसको बोल देते हैं हम इसकी परिधि निकालना। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? इसका सरकमफ्रेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। अब तो मेरे बच्चों, सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है हमारा फॉर्मूला यूज होता है 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या लगेगा? 2πr। अब आप कहोगे मैडम आर का तो हमें पता है भाई, आर होता है रेडियस। आर हमारा क्या होता है? रेडियस। हमें नहीं पता पाई क्या होता है। पाई हमारे पास होती है एक वैल्यू 22/7। ये होती है इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू, दूसरी होती है इसकी डेसिमल में वैल्यू। तो मेरे बच्चों, उसका तो अभी आपको यूज़ है ही नहीं। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ कर लिए, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ आपको इसी की वैल्यू बताऊंगी कि पाई की वैल्यू हम हमेशा क्या लिखेंगे सरकमफ्रेंस के क्वेश्चन में? 22/7। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है इसका एरिया। एरिया क्या होता है हमारा? इंटरनल पार्ट। एरिया यही हुआ ना हमारा, इंटरनल पार्ट। इसको हम लेंगे यहाँ पे एरिया। ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? πr²। यानी कि जो r है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 2 टाइम्स रहेगी, और यहाँ पे क्या रहेगा? पाई। ये हुआ क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, जब हमें r दे रखा है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 2πr। बाय चांस r की जगह पे हमें d की वैल्यू दे दी जाए, d दे दिया जाए जैसे आपको 5 सेंटीमीटर, तो अब हमें क्या लेना है? किसमें? सरकमफ्रेंस में πd। क्यों? क्योंकि जो 2r है वो किसके इक्वल होता है भाई? d के। यानी कि डायामीटर के इक्वल कौन होता है हमारा? ट्वाइस ऑफ द रेडियस। क्यों हुआ ये देखिए, इतना पार्ट क्या होता है भाई? रेडियस। यहाँ से यहाँ रेडियस है, यहाँ से यहाँ भी क्या हमारे पास रेडियस है। अब रेडियस को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पूरा क्या बन जाएगा हमारा? डायामीटर बन जाएगा, आ जाएगा ना उसके इक्वल। तो हम इस 2r की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2r की जगह पे d लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चों, फॉर्मूले हो गए आपको क्लियर। अब हम इनसे रिलेटेड एक छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं इनसे रिलेटेड, आज हम फिर वो सोल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हो, पहले हम बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इफ रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हमें निकालना है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ किसका भाई? सर्कल का। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2πr। r गिवन है तो मैंने 2 और r ले लिया है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई है 22/7 लेंगे, और r हमें क्या दे रखा है भाई? 7 दे रखा है। 7 से 7 कट हो गया, हमारा आ गया 44 सेंटीमीटर। हो गया बिल्कुल ईजिली। अब हम चलते हैं एरिया के पास। अब एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, होता है πr²। अब आप कहोगे क्या मैम यहाँ पे r की जगह पे हम d पुट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो क्या था? 2r था। ये क्या था? 2r था, इसलिए d के इक्वल होता है। ये क्या हमारे पास है? r², यानी कि 7 × 7, यानी कि r × r। वहाँ था 2 × r, तो d होता है। ये r × r, वहाँ पे d का यूज नहीं हो सकता है। तो अब देखिए, अब हम क्वेश्चंस करते हैं मेरे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे हम लोग। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 मल्टीप्लाई r। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है 7 × 7।
कर दिया हमने। अब क्या होगा, 7 से 7 कट कर दो मल्टीप्लाई, ऊपर जो बचा 7 2 जार 14, 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। एरिया की यूनिट हमेशा क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और सरकमफ्रेंस यानी कि जो पेरीमीटर हो गया चारों तरफ का हमारा एक किस्म से लेंथ ऑफ द कंप्लीट मीन सर्कल, वो कितनी होगी हमारी 44 सेंटीमीटर। वहाँ पे यूनिट खाली सेंटीमीटर होती है और यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा, स्क्वायर बन जाता है। अब इन्हीं से रिलेटेड और क्वेश्चंस देखो मेरे बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इफ द सरकमफ्रेंस इज 132। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू क्या गिवन है हमें, सरकमफ्रेंस की वैल्यू गिवन है भाई। पहले हमें क्या निकालना होता था, सरकमफ्रेंस निकालना होता था। अब हमें वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना क्या है, डायामीटर। देखिए दोनों फॉर्मूले आपके पास है, एक तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, दूसरा क्या होता है हमारे पास पाई और डी। अब हमें निकालना क्या है, डी ही निकालना, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। क्यों ना हम इसकी बजाय इसका यूज़ कर लें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई डी इक्वल टू 132। विल बी राइट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू डी इक्वल टू 132। सो माई डियर स्टूडेंट्स, हेयर 22/7 इज इन द मल्टीप्लीकेशन, देन सेंड दिस साइड, इस साइड से हम उसको इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चों जो इक्वल टू के उस साइड पहले ही दे रखा 132, वो क्या रहेगा हमारा एज इट इज रहेगा। और इसको हम उधर जाके क्या कर देंगे, डिवाइड में क्या आएगा 22/7। अब जब ये हमें किस में दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 7/22 कर दो। ज़रा काट सकते हैं हम इसको, 2 पे काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 4 12, अगेन 2 6 4 12, 11 1 जा 11 और 11 6 4। तो मेरे बच्चों क्या आ गया, 6 7 जार 42। ये क्या आ गया हमारा, डी आ गया, लिख दिया हमने यहाँ पे सेंटीमीटर। डी निकालना था वो हमने निकाल दिया यहाँ से। अगर हमें क्या निकालना होता, आर निकालना होता, तब हम किसका यूज़ करते, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर लेते। अब देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पे, द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 मीटर स्क्वेयर। इट्स मीन माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको यहाँ स्क्वेयर दिख जाए, वहाँ से समझ नहीं आया तो यहाँ से समझ लेना, स्क्वेयर लिखा हुआ है, इट्स मीन एरिया गिवन है। तो हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले क्या गिवन है हमें, एरिया ऑफ सर्कल ऑलरेडी गिवन है मेरे बच्चों। वो कितना गिवन है, 154 गिवन है। फाइंड द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस निकालना है, बट सरकमफ्रेंस के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, या तो हमारे पास डी हो, या हमारे पास क्या हो, आर हो, रेडियस हो, या फिर डायमीटर हो। तो सिर्फ एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और रेडियस से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला राइट करेंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू किसका हो गया मेरे बच्चों, 154। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देनी है, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 154। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, 22/7, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो मेरे बच्चों इसको भेज दो उस साइड भेजेंगे तो वही क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा डिवाइड, कर दीजिए डिवाइड 22/7 के साथ। जब यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे भाई किस में, मल्टीप्लाई में, क्या आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 7/22 काट दो जिस पे हमारा कट सकता है भाई, 2 पे काटो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जार 14, फिर 11 पे कट रहा है मेरे बच्चों, ये आ गया हमारे पास। तो आर स्क्वायर क्या आ गया हमारा 49, 7 × 7 आ गया हमारा 49। अब जब हमें स्क्वायर में दे दिया गया मेरे बच्चों, हमें निकालनी है आर की वैल्यू, इसका भी स्क्वायर लिख सकते हो। 49 किसका स्क्वायर बनता है, इतना तो आपको पता ही है भाई, ये 7 का स्क्वायर बनता है। स्क्वायर से स्क्वायर हमने कर दिया कट, जो रेडियस है वो कितना आ गया मेरे बच्चों हमारे पास 7 सेंटीमीटर। बट हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमें निकालना है इसका सरकमफ्रेंस।
तो वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस का आपको फॉर्मूला पता है भाई, हम निकाल सकते हैं अब इजीली इसको। क्या हमारे पास अब सरकमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2πr, r है तो हमने 2πr वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई पाई क्या हो गया हमारा 22/7, और मेरे बच्चों r की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या है 7 है, हमने कर दिया 7 से 7 कट, तो मेरे बच्चों हमारे पास आ गई वैल्यू 22 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 44 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, क्योंकि क्या था हमारा ये क्वेश्चन मीटर में था, तो इसलिए हम सबको क्या लिखेंगे, मीटर ही राइट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था आपका एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन्हीं से रिलेटेड हो फ्रेंड्स, इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए पहले क्वेश्चन को समझना क्या दिया हो गया हमें, अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक कॉपर की वायर है, अगर हम उसको किसकी फॉर्म में बेंट कर देते, एक स्क्वायर की फॉर्म में, ये एक वायर है, इसको मैंने क्या किया है, स्क्वायर की फॉर्म में बेंट कर दिया गया है, ठीक है। आगे क्या कहा इन्होंने, एन एरिया इज 121 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है मेरे बच्चों, हमें क्या गिवन है इसका एरिया, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, अगर सेम वायर को किसकी फॉर्म में कर दिया जाए, सर्कल में, सर्कल में तो हम तब करेंगे ना उसको जब हमें इसकी लेंथ का पता होगा, जब हमें सिर्फ क्या पता है, हमें उसका ये पता भाई इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाया और उसका एरिया गिवन है, तो एरिया गिवन है, अगर हमें उसकी सर्कल की फॉर्म बनानी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वायर है लेंथ की वो कितनी है, समझ आ रही है मेरे बच्चों। तो वायर के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर, क्या निकालना पड़ेगा पहले, पेरीमीटर। जब एरिया गिवन है, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना माय डियर स्टूडेंट्स, 121। अब हम क्या लिखेंगे, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि साइड होगी तभी पेरीमीटर निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा तभी हम बता सकते हैं कि उस वायर की लेंथ कितनी है, ठीक है मेरे बच्चों। तो निकालो जरा, साइड मल्टीप्लाई साइड यानी कि साइड स्क्वायर, और 121 होता है मेरे बच्चों 11 का स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। 2 से 2 हमारे क्या, स्क्वायर से स्क्वायर कट, तो माय डियर स्टूडेंट्स साइड की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है हमारे 11 सेंटीमीटर। अब साइड हमें पता चल गया, साइड से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका पेरीमीटर यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द वायर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, 4 मल्टीप्लाई साइड यानी कि 4 मल्टीप्लाई 11, आ गया आपका 44 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता चला है यहाँ पे कि जो लेंथ ऑफ द वायर थी माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या थी हमारी 44, वो क्या थी हमारी 44 सेंटीमीटर थी, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। हमें क्या पता चला अभी तक, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ द वायर। अब इस लेंथ ऑफ द वायर को किस में मोल्ड कर दिया गया है, इस सेम को, अब हमने इसको फोल्ड कर दिया सर्कल की फॉर्म में, मीन्स हमें क्या मिल गया, अब ये इसकी टोटल लेंथ मिल गई, मीन्स इसकी बाउंड्री की लेंथ मिल गई, मिली या नहीं मिली, क्योंकि वही तो वायर थी जो क्या थी 44 की थी, जिससे हमने क्या बनाया था, वो बनाया था अपना स्क्वायर, ठीक है, और उसी को एज इट इज हमने किस में बनाया, सर्कल में। इट्स मीन हमें क्या मिल गया यहाँ पे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मिल गया, तो लिख दो यहाँ पे हमें क्या मिल गया भाई, अब सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मिल गया यहाँ पे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी वैल्यू मिल गई भाई, हमें मिल गई 44। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियस निकाल सकते हैं। जब रेडियस होगा तभी तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस मिल गया हमें, सरकमफ्रेंस मिलते ही हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे, रेडियस। फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 2πr इक्वल टू 44। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मेरे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 22/7 ओपन कर लो, मल्टीप्लाई r इक्वल टू 44। हमें r की वैल्यू चाहिए, उधर क्या है 44। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके हो गया डिवाइड कर दिया मैंने,
ये भी क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो मैं पलट दूँ यहाँ पे डायरेक्ट इसको, कर दिया भाई। क्या आया 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 2 जा, ये 22 से 22 आर आ गया मेरे बच्चों हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमें अब क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा पाई आर स्क्वेयर, यानी कि 22/7, आर हो गया 7 × 7, कर दिया हमने। अब क्या हो जाएगा 7 से 7 कट, और 7 की मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों 22 से, 7 2 जार 14, 1 कैरी 7 2 जार 14 और 115 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया। एक बार मैं दोबारा हल्का सा आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर ओलंपियाड के पेपर दे रहे हो, कहीं पे भी कोई एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, या वैसे भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, इन्होंने क्या कहा है, एक वायर है, उसको किसकी फॉर्म में बना रखा है, स्क्वायर की फॉर्म में बना रखा है, और उसका गिवन क्या है, एरिया गिवन है। जब हमें एरिया गिवन है मीन्स अंदर वाला पार्ट गिवन है मेरे बच्चों, ये वाला इंटरनल पार्ट ये दे रखा है हमें। हमें क्या चाहिए, वायर की लेंथ जानने के लिए उसका पेरीमीटर चाहिए, क्योंकि जब आपने इन्होंने कह दिया कि वायर को, उसी सेम वायर को सर्कल की फॉर्म दे दी। अब सर्कल की फॉर्म कब दोगे, जब हमें टोटल लेंथ ऑफ वायर पता हो। टोटल लेंथ ऑफ वायर कैसे निकालते हैं हम, उसका पेरीमीटर निकाल के निकालते हैं। अब हमें तो एरिया पता है भाई, एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। साइड का यूज़ करके हमने निकाल लिया भाई पेरीमीटर। पेरीमीटर मिलते ही हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर मिल गया मीन्स सरकमफ्रेंस मिल गया, किसका, सर्कल का, क्योंकि ये वही तो वायर है जिसको हमने सर्कल की फॉर्म में चेंज किया था। ये मिल गया हमें। ये मिलता ही हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया। आर का यूज़ करके हमने इसका एरिया निकाल दिया। ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 98 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइम्स विल इट रोटेट टू कवर 7.7 किलोमीटर। अब जब क्या दिया, व्हील मीन्स एक कोई पहिया है, ठीक है भाई, और उसका हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दे रखा है हमें 98 सेंटीमीटर, ठीक है। ये घूमता है, उन्होंने कहा है कि कितने टाइम्स रोटेट करेगा अगर हम दूरी कितनी तय करते हो, 7.7 किलोमीटर की दूरी अगर हम क्या कर दें वहाँ पे तय कर दे, इतना अगर हम डिस्टेंस वहाँ से वहाँ तक चले हों, तो रोटेट कितना टाइम्स करेगा हमारा जो पहिया है। तो मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमें क्या निकाल लेना होता है, यहाँ पे इनका हमें निकाल लेना होता है सरकमफ्रेंस। किसका भाई, पहिए का। किसका निकालते हैं हम लोग, पहिए का सरकमफ्रेंस। तो निकाल लीजिए, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, देखिए डी दे रखा है हमें, डी दे रखा है तो आप क्या लगाओगे वहाँ पे, पाई डी लगा दिया आपने। अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और डी की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 98। अब देखिए हो सकता है हमारा कट हो जाए, तो काट दो भाई। किस पे कट हो सकता है हमारा, 7 पे काट दो, 7 1 जा 7, 2 बच गया 8, 7 4 जा 28 हो गया भाई, ये तो कट हो गया। अब क्या करो, 14 को 22 से कर दो मल्टीप्लाई भाई, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 और 2 क्या आ गया आपका यहाँ पे 10, और ये आ गया मेरे बच्चों 308 सेंटीमीटर, यही आया आपका। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या गिवन है, हाउ मैनी टाइम्स विल इट रोटेट टू कवर 7.7 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या दे रखा है मेरे बच्चों, 7.7 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो डिस्टेंस की यूनिट है वो भी सेम हो, और जो हमारे पेरीमीटर की यूनिट है मीन सॉरी जो सरकमफ्रेंस की यूनिट है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
तो इसको हम कैसे सेम कर सकते हैं? अगर सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दूं, मीटर में, हो जाएगा। किलोमीटर को किस में कर दूं, मीटर में, तो दोनों हो जाएंगी ना सेम हमारी। तो कर दो इसको सेम। हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों चेंज किस में करना है, मीटर में, 1 की साइड, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो 308 को डिवाइड कर दो किससे, 100 से। तो 1 2 पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के लगा दो डेसिमल, हो गया मीटर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर देंगे। इसको किस में चेंज करेंगे हम लोग, 1 किलोमीटर में क्या होते हैं भाई, 1000 मीटर। मीटर में चेंज करना है, ज़्यादा की साइड चेंज करना है, इसमें क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। तो 7.7 को कर दो भाई 1000 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया आपका, 1 2 3, कहाँ जाएगा, राइट साइड, 1 2 3 डेसिमल आ गया यहाँ, 7700। ये क्या बन गए हमारे, बन गए मीटर। दोनों ही किस में हो गए भाई, मीटर के अंदर चेंज हो गए। हमें क्या निकालना है, रोटेशन टाइमिंग। क्या निकालनी है हमें, रोटेशन टाइम। यहाँ कर दूँ मैं सोल्व क्वेश्चन को, देखिए अब हम कैसे करेंगे। यहाँ पे रोटेशन टाइम कितना होगा हमारा, हमें क्या दिया गया है भाई, सबसे पहले हमें क्या दिया गया भाई, जितनी देर तक वो, जितनी हमने दूरी तय की, जितनी हमने दूरी तय की, वो कितनी की है भाई, हमने डिस्टेंस जो तय किया है, ठीक है। और जितना हमारे पहिए का क्या था भाई, सरकमफ्रेंस था, वो कितना था, 3.08। कर दो दोनों को डिवाइड आपस में, क्या निकल जाएगा हमारा, कि हमारा पहिया कितनी बार घूमा है, ठीक है। तो अब कर दो ज़रा, इसका क्या हो जाएगा, नीचे से हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, डेसिमल रिमूव कर दो। 8 के लिए 0, 0 के लिए 0, डेसिमल हटाने के लिए आ गया हमारा 1। मैंने इसका डेसिमल कर दिया, ख़त्म हो गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। देखो किस पे कट सकता है हमारा, 4 पे कट कर सकते हैं इसको। 4 7 जा 30, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 7 जा 28, और 4 2 जा 8 मेरे बच्चों। आगे क्या बचा हमारे पास, 2 0, 4 5 जा 20, हो गया यहाँ से कट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 77 और 7700 दे रखा है, कट सकता है ये हमारा। ये किस पे कटा है, ये 1 जा पे, और 2 0 पीछे वाले हमारा क्या रहेगा, एज इट इज। तो 25 को 100 से कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 2500। बस ये क्या आ गया हमारा, इतने टाइम हमारा क्या हुआ, पहिया जो है वो घूमा है। दोबारा फिर से बता देती हूँ, इन्होंने क्या दिया हुआ था हमें, व्हील का डायमीटर दे रखा, उसके लिए सबसे पहले हमने निकाल लिया सरकमफ्रेंस। क्योंकि पहिए का जब हमें ये पता होगा कि पहिया कितना ज़्यादा हमारा बड़ा है, क्या उसका सरकमफ्रेंस है, तो उसी के बाद हम निकाल पाएंगे कि उसने कितना जो टाइम से रोटेट किया होगा, ठीक है। इन्होंने क्या दे रखा, हमें डिस्टेंस दे रखा है। तो मेरे बच्चों डिस्टेंस को हमेशा किसके साथ, सरकमफ्रेंस के साथ क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो उसका रोटेशन टाइम है वो आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।